आज का दिन मेरे लिए बहुत खूबसूरत दिन था, क्योंकि आज मेरी शादी का दिन था। मैं आज बहुत सज संवर कर तैयार होकर अपने दुल्हन बनकर कमरे में अपने पति का इंतज़ार कर रही थी। आज मेरी सुहागरात की रात थी और आज मैं बहुत ज़्यादा खुश थी, हर लड़की की तरह। मुझे भी बहुत खुशी हो रही थी, क्योंकि मेरी शादी हो चुकी थी। मैं अपने पति का इंतज़ार कर रही थी। मेरी शादी जिससे हुई थी वह कोई और नहीं बल्कि मेरे जीजाजी थे। मेरी शादी मेरे जीजाजी से हो गई थी, लेकिन मैं इस शादी से बहुत ज़्यादा खुश थी और मुझे इस शादी से कोई परेशानी भी नहीं थी। दरअसल मेरी दीदी के मरने के बाद मेरे घर वालों ने मेरी शादी मेरे जीजाजी से करवा दिया, क्योंकि मेरे जीजाजी बहुत अच्छे इंसान थे और वह हर तरह से एकदम अच्छे इंसान थे। मेरी दीदी की शादी होकर 2 साल हो चुके थे। मेरी दीदी अपनी शादी से बहुत ज़्यादा खुश थी और वह बहुत खुशी खुशी अपने ससुराल में रह रही थी। लेकिन एक दिन अचानक उनका हार्ट अटैक आ गया और उनकी मौत हो गई। उसके बाद सारा परिवार बिखर रहा गया था। हम सब बहुत टूट चुके थे। मेरे जीजाजी बहुत उदास रहने लगे थे और मेरे घर वाले भी दीदी के जाने के गम में बहुत परेशान रहते थे। लेकिन अब 1-2 साल गुजर चुके थे, इसलिए सब लोग थोड़ा थोड़ा करके अपने गम को भुला रहे थे। एक दिन मेरी माँ ने यह सोच लिया कि मेरी शादी तय की जाए, इसलिए उन्होंने मेरी शादी मेरे जीजाजी से तय कर दी, क्योंकि मेरे जीजाजी के घर में बस उनकी माँ थी और वह सब काफ़ी अच्छे थे और उनके पास ज़्यादा पैसे भी थे और कोई दिक्कत भी नहीं थी। सब कुछ बहुत अच्छा था। मेरे जीजाजी मेरी दीदी को बहुत ज़्यादा खुश रखते थे। वह उनके हर मुराद को पूरी करते थे। मैंने देखा था कि मेरी दीदी वहाँ पर बिल्कुल रानियाँ की तरह रहती थी। लेकिन दीदी के जाने के बाद मेरे जीजाजी बिल्कुल टूट गए थे और एकदम अकेले हो गए थे। मेरी भी शादी की उम्र हो चुकी थी। मैं अब 22 साल की हो चुकी थी, इसलिए मेरी माँ ने सोचा क्या मेरी शादी की जाए और उन्होंने रिश्ता ढूंढना शुरू कर दिया। और उन्हें ख्याल आया कि मेरे लिए सबसे अच्छा रिश्ता तो मेरे जीजाजी ही रहेंगे, क्योंकि अब दीदी को रही नहीं। पर अगर मेरी शादी जीजाजी से हो जाती है तो जीजाजी मुझे बहुत खुश रखेंगे और पत्नी के रूप में मेरा बहुत अच्छा ख्याल रखेंगे। मुझे बहुत ज़्यादा प्यार भी करेंगे और मैं अपने ससुराल में बहुत ज़्यादा खुश भी रहूँगी। यही सोचकर मेरी माँ ने मेरे जीजाजी से मेरी शादी तय कर दी। एक दिन माँ ने मुझे अचानक से बुलाया और कहा, आरती, मैं तुम्हारी शादी तय कर दिए हैं। मुझे बहुत गुस्सा आया, क्योंकि मुझे भी शादी नहीं करनी थी। ऊपर से मेरी माँ ने कहा कि मैं तुम्हारी शादी जीजाजी से तय कर दिया है। मैं इस बात पर बहुत ज़्यादा हैरान रह गई, क्योंकि मैं हमेशा अपने जीजाजी को अपने जीजू के रूप में ही स्वीकार किया था। कभी उन्हें उस नज़र से नहीं देखा था। और यह बात तो हर लड़की के लिए बहुत अजीब होगी, क्योंकि वह मेरी दीदी के पति थे। इसलिए मैंने कहा, ठीक है, मैं आपको सोचकर बताती हूँ। जिस बात से बहुत परेशानी हो रही थी, मैंने सोच लिया कि मैं अपनी माँ को बता दूंगी। मुझे शादी नहीं करनी है, इसलिए मैं अपने कमरे में जाकर बैठ गई। अचानक मेरे दोस्त का कॉल आया। मेरे दोस्त ने भागकर अपने प्यार के साथ शादी कर ली थी। लेकिन हुआ यूं कि उसकी हालात बहुत बिगड़ गई। मैंने सोचा उसको अपने दिल की हालात बताऊंगी, लेकिन वही खुद रोने लग गई। उसने बताया कि उसका हालात बहुत बुरा है और उसका पति उसको हमेशा मारता है और पैसे के लिए परेशान करता है। उसके लिए सब बातें सुनकर मेरा दिल दुखने लगा और मुझे टेंशन हो गया। मैंने सोचा कि बाहर वाले तो बहुत मतलबी होते हैं, दुनिया बहुत ख़राब होती है। मुझे अपनी माँ के बताए हुए रास्ते पर चलना चाहिए और अपनी जीजा जी से शादी कर लेना चाहिए। बड़ों के फैसले हमेशा अच्छे होते हैं। यही सोचकर मैंने जीजा जी से शादी के लिए हाँ बोल दी और हमारी शादी हो गई। जीजा जी दिखने में काफ़ी अच्छे थे और बहुत अट्रैक्टिव थे। उनको देखकर कोई भी लड़की पिघल जाती, वो इतनी खूबसूरत थे। कहीं न कहीं वो मुझे पसंद आने लगे थे। शादी की रात हो, कमरे में आए, मैं बहुत ज़्यादा खुश थी और मेरे दिल की धड़कनें बहुत तेज़ हो गई थी। मैं शर्माते हुए अपने हाथ पैर मसल रही थी। धीरे धीरे मैंने उनके कदमों की आवाज़ सुनी। मेरा दिल तो जैसे मानो धड़क धड़क कर फट ही जाएगा, इतनी बेचैन हो रही थी। वह मेरे शायद करीब आ रहे थे, इसलिए मैं चुपचाप बैठी थी। लेकिन वह सामने आए और अपना कुछ सामान लिया और दूसरे कमरे में जाकर सो गए। मैंने देखा तो वहाँ नहीं थे।
वह चले गए थे। मुझे बहुत हैरानी हुई और मेरे सारे सपने टूटकर चूर-चूर हो गए। मैंने क्या सोचा था और क्या हो गया? शायद वह दीदी को याद कर रहे थे, इसलिए मैं चुपचाप अपने कपड़े उतार कर हल्के कपड़े पहनकर सो गई। सुबह हुई तो वह आए, उन्होंने नाश्ता पानी किया, तैयार हुए और मैं ऑफिस के लिए निकल गए। घर में बस मेरी सास थी, लेकिन मैं अब सास यह सब कुछ कहना नहीं चाहती थी क्योंकि मुझे बहुत अजीब लग रहा था और आज तो पहली की रात थी। मैं कैसे कुछ कह सकती थी, इसलिए मैं चुपचाप बैठ गई। लेकिन मेरे दिल में बहुत बेचैनी हो रही थी। हर लड़की चाहती है कि उसकी शादी की रात बहुत खूबसूरत हो, लेकिन शायद मेरे नसीब में वह रात लिखी ही नहीं थी, इसलिए मैंने जाने दिया। अगली रात को भी वैसे ही हुआ। मेरे पति मेरे कमरे में आए, लेकिन थोड़ी देर बाद चले गए और उन्होंने मुझसे बात भी नहीं की। वह दूसरे कमरे में जाकर बैठ गए। मैं बहुत परेशान हो गई थी। मैं चाहती थी वो मुझसे बात करे, मेरे करीब आए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो अब तक दीदी के गम में थे। मुझे उन पर तरस भी आ रहा था और कहीं न कहीं अपनी दीदी से जलन होने लगी थी कि दीदी को इतना अच्छा प्यार करने वाला पति मिला था और अब मेरे पति मुझसे प्यार नहीं कर रहे हैं। मुझे इस बात से बहुत तकलीफ हो रही थी। मैं चाहती थी वह मुझे प्यार करे, लेकिन वह मुझसे दूर दूर भाग रहे थे। इसी वजह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगी, लेकिन मैं अपने सास को भी कुछ नहीं कहा। एक दिन की बात है, मेरी सास ने कहा कि बेटा मुझे तुम्हारा फ़ोन दे दो, ज़रा मुझे डॉक्टर से बात करनी है, क्योंकि उनके फ़ोन में चार्जिंग नहीं थी और उनका फ़ोन स्विच ऑफ हो गया था। इसलिए मैंने कहा ठीक है। मैंने फ़ोन दे दिया, लेकिन मेरे फ़ोन में अगर कोई कॉल पर बात करता तो वह रिकॉर्ड हो जाता, पता नहीं कैसे, पर उसमें यह सिस्टम था। इसी वजह से उसको कोई कॉल पर बात करता तो रिकॉर्ड हो जाता। मैं अपनी सास को फ़ोन दिया। मेरी सास फ़ोन कमरे में लेकर चली गई और करीब कुछ 20 से 25 मिनट बाद मुझे कमरे में फ़ोन आकर दे गई। मैंने दिल में सोचा कि आखिर इतनी देर बात क्यों कर रही थी, लेकिन मुझे क्या, मुझे कोई लेना देना नहीं था क्योंकि वह डॉक्टर से बात कर रही थी। थोड़ी देर बाद मेरे पति आए और उन्होंने मुझे खाने के लिए नूडल्स लाकर दिए, जो कि मुझे बहुत पसंद था। पता नहीं आज कैसे उन्होंने मुझे खाने की चीज़ लाकर दी, तो मैंने सोचा खा ही लूँ। खाने से पहले मैंने सोचा कि चलो मैं कोई कहानी सुनते सुनते खाती हूँ, क्योंकि मेरी हमेशा से आदत थी जब मैं खाना खाती या कुछ खाती तो मैं कहानी लगा कर सुनती और साथ में खाना खाती। मुझे इस कहानी सुनते हुए खाना खाना बहुत पसंद था, इसलिए मैंने सोचा चलो सुनती हूँ। और आज जैसे ही मैं कहानी सुनने के लिए चालू की अपना मोबाइल, तो सबसे ऊपर जो सासू माँ ने डॉक्टर से बात की थी वही रिकॉर्डिंग ऊपर आ गई था। ना चाहते भी मैंने वह चालू कर दी, क्योंकि मैं यह सच में पड़ गई थी। देखा तो क्या बात कर रही थी मेरी सासू माँ 25 से 20 मिनट तक। और जैसे ही मैं सुनना शुरू किया तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि सासू माँ ने डॉक्टर से कहा कि अभी पैसे का इंतज़ाम नहीं हुआ है। तब डॉक्टर बोलने लगा कि अगर आपने मुझे 50,000 लाकर नहीं दिए तो मैं सारा सच उगल दूंगा कि आपने अपनी बहू के रिपोर्ट लिखवाई है, उसे मार दिया है और झूठे रिपोर्ट में लिखवाया है कि हार्ट अटैक आ गया था। अगर मैंने यह बात पुलिस को कह दी तो आप लोग जेल में चले जाएंगे। अगर ऐसा आप नहीं चाहते तो मुझे 50,000 लाकर दे दो। मेरी सासू माँ बोल रही थी, अब तक मेरे पास 20,000 का इंतज़ाम हुआ है, आपको ले लो, लेकिन किसी से कुछ मत बताना। यह सब सुनकर तो मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई। मैं बहुत रोने लगी। ऐसे लगने लगा कि अगर यह सब ना होता तो मेरी दीदी अभी जिंदा होती। मेरे तो पैरों तले ज़मीन ही खिसक गई। और डॉक्टर ने यह भी कहा था कि आपका बेटा दिमाग का मरीज है, आपकी बहू को मार दिया। अगर मैंने यह सब पुलिस को बता दिया तो सोच लो कि आखिर क्या होगा। मैं यह सब हैरान रह गई सुनकर। मैं समझ गई थी कि मेरे पति दिमाग की मरीज हैं और इसी पागलपन में उन्होंने मेरी दीदी को मार दिया और अब मुझे मारना चाहते हैं। और उन्होंने इस नूडल्स में भी जहरीली दवा मिला दिया था। मैंने चुपके से अपने पागल पति को दवा मिलाते देख ली थी। उसी समय मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। एक पल के लिए तो मैं उसे घर से भाग जाना चाहती थी, लेकिन अगर मैं उस घर से निकलती तो मेरे पागल पति को शक हो जाता और वह मुझ पर सीधा अटैक कर जाता था। इसलिए मैं तुरंत अपने कमरे में जाकर बंद हो गई और दरवाजे को अच्छे से बंद कर ली। मैं बहुत ही ज़्यादा डरी हुई थी। मेरे शरीर पसीने से लथपथ थी। मैंने अपने आप को एकदम से शांत किया और मैंने तुरंत पुलिस को कॉल लगाया। मेरे पति सो रहे थे, लेकिन उन्हें क्या पता मैं उनका सारा सच जान लिया है। मैं पुलिस को बुलाई। कुछ देर में पुलिस आ गई। मेरी सास और पति बैठकर आराम से खाना खा रहे थे। पुलिस आकर उन्हें पकड़ लिए।
सच सब सामने आ गया था और उन्हें उम्र कैद की सज़ा हो गई। अब मैं अपनी ज़िंदगी अच्छे से गुजारती हूँ और मेरी दूसरी शादी हो गई है और मैं अब अपने पति के साथ खुशी खुशी रहती हूँ। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लें। धन्यवाद दोस्तों।